तरला की बेटी निहारिका ससुराल से मायके आती है। निहारिका बेटा, तू अकेली? दामाद जी कहाँ है? तुम्हारे दामाद को अपनी माँ के सिवा और किसी के लिए फुर्सत कहाँ है? क्यों, तू उसकी बीवी है, उसका सारा समय तेरे लिए होना चाहिए। माँ का पल्लू पकड़कर कब तक चलेगा? तू इतनी पतली कैसे हो गई, कमजोर लग रही है। वो लोग घर का सारा काम तुझसे करवाते हैं क्या? हाँ माँ, घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं। ऊपर से सास को दवाई देने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारा दिन मुझे आराम नहीं मिलता। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अभी दामाद जी से बात करती हूँ। मेरी बेटी उनकी नौकरानी नहीं है, उसे डिसाइड करना ही होगा, तू या उसकी माँ, उसे किसी एक को ही चुनना होगा। रहने दो माँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ऐसा कैसे रहने दो बेटा, अपनी हालत देखिए तूने। थोड़े दिन तू वहां और रही ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तरला अपने दामाद अंकित को फोन करती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते दामाद जी, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी निहारिका की क्या हालत कर दी है? क्या हुआ माँ जी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आज शाम आप मेरे घर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है माँ जी, मैं ऑफिस के बाद सीधा आपके पास आता हूँ। शाम को अंकित ससुराल आता है, जहाँ तरला उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। दामाद जी, मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि निहारिका को घर का काम करने की आदत नहीं है, लेकिन आपकी माँ ने मेरी बेटी से काम करा करा के उसे बीमार बना दिया। मेरी फूल सी बेटी लकड़ी की तरह सूख गई है। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं निहारिका का ध्यान रखूंगा। नहीं दामाद जी, अब मेरी बेटी ससुराल तभी जाएगी जब आप फ्लैट लेकर अपनी माँ से अलग हो जाएंगे। आपकी माँ ने मेरी बेटी की ये हालत की है। अंकित बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। निहारिका मायके में रहने लगती है। काफी दिन बीत जाने के बाद माँ, ना तो उनकी कोई कॉल आई, ना वो मुझे लेने आए। मुझे लगता है मुझे खुद ही ससुराल चले जाना चाहिए। ऐसे कैसे चली जाएगी बेटा? जब तक अंकित अलग फ्लैट नहीं ले लेता, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दो माँ, मैं वहां जाकर अंकित से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो फ्लैट लेने से मना कर दे तो तू यहाँ चली आना, ये घर तेरा ही है बेटा। ठीक है माँ। निहारिका अपना सामान लेकर ससुराल चली जाती है। तरला की बहू बरखा को अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया से बात करने की आदत थी। वरुण के ऑफिस जाने के बाद वो अक्सर जिया से फोन पर बातें किया करती। और बता, तूने शॉपिंग कर ली? कहाँ यार, ना शॉपिंग कर पाई, ना ही मूवी देख पाई। जब से तेरी शादी हुई है मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। अकेले कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। तो ठीक है, मैं तेरे घर आती हूँ, हम आज ही शॉपिंग करने चलेंगे और मूवी भी देखेंगे। मूवी का नाम सुनते ही तरला के कान खड़े हो जाते हैं। बरखा किसके साथ मूवी देखने की बात कर रही है? वरुण तो ऑफिस गया है, मुझे वरुण से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को जब वरुण घर आता है तो बरखा घर पर नहीं थी। वरुण बेटा, तू अकेले आया है, बरखा कहाँ है? बरखा तो घर पर ही होगी ना माँ। घर पर होती तो मैं तुझसे पूछती नहीं, मुझे लगा वो तेरे साथ मूवी देखने गई है। मूवी मेरे साथ? नहीं माँ, अगर बरखा मेरे साथ मूवी देखने जाती तो मैं अकेला घर कैसे आता? फोन पर तो किसी से बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी, लगता है उसी के साथ मूवी देखने गई होगी। जरा बरखा बहू पर नजर रखा कर बेटा, आजकल की लड़कियां शादी के बाद भी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती फिरती रहती हैं। बरखा भी किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई होगी। अगर किसी सहेली के साथ जाती तो तुझे बताकर जाती। वरुण के कानों में शक के बीज डालकर तरला वहां से खिसक जाती है। रात में जब बरखा घर आती तो वरुण और बरखा में जमकर लड़ाई होती है। मेरे पीछे तुम किसके साथ मूवी देखने गई थी? जिया के साथ मूवी देखने गई थी। क्या सबूत है कि तुम जिया के साथ मूवी देखने गई थी, किसी लड़के के साथ नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं वरुण, आज से पहले तो आपने ऐसी बात नहीं की। तुमसे जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जिया के फोन में हमारी आज की तस्वीरें हैं, मैं उससे बोलकर वो तस्वीरें मंगा लेती हूँ, तब तो आपको यकीन हो जाएगा। बरखा जिया से तस्वीरें मंगवाती है और वरुण को दिखाती है, जिसके बाद वरुण का गुस्सा शांत होता है। तरला निहारिका को फोन करती है लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। तरला बार बार उसे फोन करती है लेकिन निहारिका फोन रिसीव नहीं करती। कुछ घंटों के बाद निहारिका कॉल बैक करती है। निहारिका बिटिया, तू ठीक तो है ना? मैंने कितनी बार तुझे फोन किया लेकिन तूने फोन ही नहीं उठाया, मेरा तो जी घबरा गया। कहीं तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं घर में पोछा लगा रही थी। तू अभी तक घर के काम कर रही है? दामाद जी ने काम वाली नहीं रखी? माँ, मैंने अंकित से कहा था लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनकी सैलरी बहुत कम है, कुछ महीनों के बाद उनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, तब वो एक काम वाली रख लेंगे। तो कब तक अकेले घर का सारा काम करेगी बेटा?
तू पहले इतनी कमजोर हो गई है। अपनी सास को बोल ना घर का आधा काम वो करे, आखिर घर में वो भी तो रह रही है। माँ, मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता है, वो घर का काम नहीं कर सकती। अरे तेरी सेहत बिगड़ रही है, उसका क्या? दामाजी ने नया फ्लैट लिया कि नहीं? नहीं माँ, अभी तक नहीं लिया, कह रहे उनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं थे तो मेरी बेटी से शादी क्यों की? उसे घर की नौकरानी बनाने के लिए? देख निहारिका, तू उस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन है, और मालकिन को समय समय पर अपना असली रूप दिखाना पड़ता है। मैं क्या करूं माँ, तुम ही बताओ, ना तो अंकित काम वाले रखते हैं, ना ही अलग घर ले रहे। अरे तो तू उस बुढ़िया को घर से निकाल क्यों नहीं देती? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या, डरती क्यों है? अगर तूने उसे अभी घर से नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब वो तुझे तेरे ही घर से बाहर निकाल देगी। तो रुक, मैं वहां आती हूँ। तरला उसी समय निहारिका के ससुराल जाती है और निहारिका को खूब भड़काती है। दोनों माँ बेटी मिलकर अंकित की माँ को घर से निकाल देती है। अंकित की माँ उसे फोन करती है और फोन पर जोर जोर से रोने लगती है। माँ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अंकित बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अंकित उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आता है। वो देखता है माया सड़क पर अपना सामान लेकर खड़ी है। अंकित माया को लेकर घर जाता है। तरला उस समय वहीं थी। निहारिका, मेरी माँ को घर से निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निहारिका से क्या पूछते हो, मैं बताती हूँ। मेरी बेटी इस घर की मालकिन है, वो जिसे चाहेगी उसे यहाँ से निकाल सकती है। माफ कीजिए माँ जी, निहारिका इस घर की मालकिन नहीं है, ये घर मेरी माँ का है। मेरी माँ इस घर की मालकिन है। अगर निहारिका को मेरी माँ से दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकती है। चल बेटा, अब मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। लेकिन माँ, तुझे अपनी और बेइज्जती करवानी है क्या? तेरी माँ अभी जिंदा है, चल अपने घर। निहारिका अपना सामान लेकर तरला के साथ मायके आ जाती है। दिन महीने साल गुजर रहे थे, लेकिन निहारिका और अंकित के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अब निहारिका मायके में ही रहने लगती है। अब तरला का अगला निशाना बरखा। तरला निहारिका से बरखा के कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। और एक दिन, बरखा भाभी, अब सारा सारा दिन मोबाइल फोन पर किससे चैटिंग करती हो? अरे मेरी सहेली जिया से। सहेली है या कोई सहेला? निहारिका, ये तुम क्या कह रही हो? चैटिंग करते समय जिस तरह आपके चेहरे से खुशी जाहिर होती है ना, उससे तो यही लगता है कि उधर कोई लड़का है। देखो भाभी, मेरे भैया को धोखा मत देना, अगर कोई है तो मुझे बता दो। बरखा को बहुत गुस्सा आता है। वो निहारिका पर बहुत जोर से चिल्लाती है। निहारिका, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम कुछ भी बोल दोगी क्या? बड़ी भाभी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? निहारिका की आवाज सुनकर तरला वहां आती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा किसी ने किसी को जोर का थप्पड़ मारा है। नहीं माँ, भाभी ने मुझे सिर्फ डांटा है, थप्पड़ तो नहीं मारा। बरखा बहू, तेरी इतनी हिम्मत? इस घर में आज तक किसी ने निहारिका से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तू इसे डांट रही है। रुक जा, तुझे तो मैं बताती हूँ। माँ जी, निहारिका मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही थी। कोई भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो अपना चरित्र सुधार ना। अपना चरित्र सुधारेगी नहीं और दूसरों पर चिल्लाएगी। आने दे वरुण को। शाम को जब वरुण दफ्तर से घर आता है तो तरला सुबह की घटना को नमक मिर्च लगाकर उसके सामने परोसती है। हमने आज तक इतनी बेशर्म बहू नहीं देखी। सारा दिन अपने यार से बातें करती है, कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देती है। आज तो इसने निहारिका पर हाथ ही उठा दिया। वो तो वक्त पर मैं वहां आ गई, नहीं तो आज न जाने क्या हो जाता। ये सब सुनते ही अरुण आग बबूला हो जाता है। वरुण और बरखा के बीच खूब लड़ाई होती है। बात बहुत बिगड़ जाती है और बरखा अपना सामान लेकर मायके चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। वरुण और बरखा के बीच बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन तरला को अभी भी चैन नहीं था। बहू और बेटी का घर बर्बाद करने के बाद वो अपना अगला शिकार ढूंढ रही थी। एक दिन उसे याद आता है कि उसकी बहन सरला की बेटी अन्वेषा की नई नई शादी हुई है, तो वो अन्वेषा को फोन करती है। नमस्ते मासी, कैसी हो आप? कितने दिन के बाद मुझे याद किया। अरे तेरी नई नई शादी हुई है इसलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तू बता कैसी है? ससुराल में सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मौसी, ससुराल में सभी लोग ठीक है। ठीक ही रहे तो अच्छा है। अगर उन्होंने तेरे साथ कुछ ऊंच नीच किया तो मैं एक एक को देख लूंगी। नहीं मौसी, आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बता, तेरी सास तेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है ना? हाँ मौसी, वो तो बहुत अच्छी है। तो उनकी इतनी तारीफ कर रही है तो मुझे एक बार उनसे मिलने आना ही पड़ेगा। हाँ मौसी, आज ही आ जाओ। नहीं नहीं, संडे को आना। मंडे से सैटरडे में ऑफिस में होती हूँ ना, शाम को घर आते आते 7 बज जाते हैं। मैं संडे को लंच बनाकर तैयार रखूंगी।
ठीक है, मैं संडे तेरे ससुराल आती हूँ। बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस रही है। संडे को तरला अन्विशा के ससुराल पहुंच जाती है। अन्विशा तरला को अपनी सास से मिलवाती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, और बताइए घर में सब ठीक है ना? अरे मेरे घर में क्या होना है, कुछ बिगड़ा भी हो तो मैं सब ठीक कर देती हूँ। क्या अन्वेषा बेटी? हाँ मौसी जी, अब बैठी, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे तू मेरे पास बैठ, इतने दिनों के बाद मिली है, चाय नौकरानी बना देगी। मौसी जी, हमारे घर में नौकरानी नहीं है। नौकरानी नहीं है तो घर का सारा काम कौन करता है? मैं ही करती हूँ। अरे रे, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो ऑफिस भी जाती है, घर का काम भी करती है, तभी मैं कहूँ तो कुछ कमजोर क्यों लग रही है? नहीं मौसी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कैसे मान लो तू बिल्कुल ठीक है? मौसी हूँ मैं तेरी, तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तरला उषा से कहती है, बहन जी आप बहुत खुश नसीब है कि आपको कमाने वाली बहू मिली है। कमाने वाली बहू जिंदगी भर का दहेज होती है, लेकिन आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए। कम से कम घर में नौकरानी तो रख लीजिए। मेरी अन्वेषा शादी से पहले एक चम्मच तक नहीं धोती थी, और यहाँ ऑफिस जाने से पहले सारा काम, ऑफिस से लौटने के बाद काम। बहन जी, नौकरानी रखने के लिए बहू ही तैयार नहीं है। मैंने तो इसे कहा था नौकरानी रख ले। हाँ मौसी जी, नौकरानी की क्या जरूरत है, हाथ पैर चलते रहे, और क्या चाहिए। नौकरानी अपने हिसाब से काम करके चली जाएगी, हमारी तरह थोड़ी ना करेगी। अच्छा वो तो ठीक है, चल अब चाय पिला, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अन्वेषा रसोई में जाती है, तरला भी उसके पीछे पीछे रसोई में जाती है। जॉब करके तो अच्छा खासा कमा लेती होगी नहीं? कमाई तो होती है मौसी, लेकिन घर खर्च में पैसे कहाँ बचते हैं। मतलब घर का खर्चा तू चलाती है, तो राहुल क्या करता है? मौसी जी, राहुल की तनख्वाह बहुत कम है, हम दोनों अपनी अपनी सैलरी मिलाकर घर चलाते हैं। तनख्वाह कम थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? ओ, आप समझी, ज्यादा कमाने वाली लड़की से इसीलिए शादी की गई ताकि तू ससुराल का खर्चा उठा सके। नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। राहुल मुझे पसंद है, मैंने इसीलिए शादी के लिए हाँ की थी। ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। अरे चुप कर तू, बहुत भोली है अन्वेषा, तू इनके मकसद को नहीं जानती, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए राहुल ने तुझसे शादी की है। अरे मैं कहती हूँ, जिस लड़के में बीवी का खर्चा उठाने का दम ही ना हो, उसे शादी करने का अधिकार ही नहीं है। इधर चूल्हे पर चाय उबल रही थी, उधर तरला की बातों से अन्वेषा, मौसी जी चाय बन गई है, चलिए हम चाय पी लेते हैं। अन्वेषा चाय लेकर बाहर आती है, सभी लोग चाय पीते हैं। उसके बाद सभी लोग दोपहर का खाना खाते हैं, लेकिन अन्वेषा बेहद परेशान लग रही थी खाना खाने के बाद। अच्छा अन्वेषा बेटा, मैं चलती हूँ। बहन जी इजाजत दीजिए, नमस्ते। आपका आना बहुत अच्छा लगा बहन जी, फिर आते रहना, नमस्ते। तरला वहां से चली जाती है, लेकिन अन्वेषा के मन में जो उसने चिंगारी भड़काई थी वो धीरे धीरे आग का रूप ले लेती है। दूसरे ही दिन राहुल और अन्वेषा में लड़ाई हो जाती है। मेरी कमाई का 1 रुपया भी नहीं बचता, ये तो हद हो गई कि कमाऊं मैं और सारे पैसे तुम्हारे घर पर खर्च हो जाए। अन्वेषा, ये सिर्फ घर नहीं, हमारी गृहस्थी है, और गृहस्थी चलाना पति पत्नी दोनों का फर्ज होता है। लेकिन आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं अपनी कमाई का 1 रुपया इस घर में खर्च नहीं करूंगी। ठीक है, मत करो खर्च, लेकिन तुम ये बात शांति से भी तो कह सकती थी। तुम्हारा मतलब मैं लड़ाई करती हूँ? लड़ाई करती तो नहीं हो, लेकिन आज कर रही हो। हाँ हाँ, अब तो मैं तुम्हें बुरी ही लगूंगी। मैंने पैसे देने से मना जो कर दिया। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए ही तो की थी। अन्वेषा, तुम्हें हो क्या गया है? अन्वेषा को बेहद गुस्से में देखकर राहुल चुप हो जाता है। कई दिनों तक एक ही कमरे में रहने के बाद भी राहुल और अन्वेषा में बातचीत बंद हो जाती है। अन्वेषा अपने ही ससुराल में अजनबी की तरह रहने लगती है, और अब अपनी सैलरी से 1 रुपया भी घर में खर्च नहीं करती। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच खाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो अपना सामान लेकर मायके आ जाती है। अन्वेषा बेटा, क्या बात है, तू बिना किसी खबर के सामान लेकर आ गई? ऑफिस में तेरी छुट्टियां हैं क्या? माँ, तुम लोगों ने क्या देखकर मेरी शादी राहुल से कर दी? उस गरीब के पास मेरे लिए 1 रुपया नहीं है, उल्टे मुझसे घर खर्च में हाथ बटाने को कहता है। मैंने बहुत कर लिया, अब और नहीं करने वाली। लेकिन अन्वेषा, तुझे तो शादी से पहले राहुल ने सब बता दिया था, उस समय तुम्हें कोई एतराज नहीं था, अब क्या हो गया? मैंने राहुल से शादी करके गलती कर दी है। अन्वेषा अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटी के अचानक बदले रवैये से सरला बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सरला उषा को फोन करती है। बहन जी, क्या बात हो गई? अन्वेषा और राहुल के बीच कोई बात हुई है क्या? बहन जी, पहले तो दोनों के बीच कभी बहस नहीं होती थी। एक दिन अन्वेषा से मिलने आपकी बहन तरला आई थी। उस दिन के बाद से अन्वेषा बहू का मूड बदला बदला सा लगता है।
सरला सब समझ जाती है कि ये आग उसकी बहन तरला की लगाई हुई है। वो अन्वेषा को बहुत समझाने की कोशिश करती है। अन्वेषा बेटा, शादी जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। शादी का बंधन निभाना सिर्फ पति का फर्ज नहीं होता, पत्नी का भी होता है। माँ, ये दकियानुसी बातें मुझे मत समझाओ। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू यहाँ से कहीं मत जा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। एक दिन बाजार में सरला की मुलाकात तरला के ननद देविका से होती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हो आप? कैसी रहूंगी बहन जी, ठीक ही हूँ। सरला की इतने ठंडे जवाब से देविका समझ जाती है कि कुछ तो बात है। क्या बात है बहन जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप क्या मदद करेंगी जब अपना ही सिक्का खोटा हो। अरे बताओ तो सही, दुख बांटने से दुख हल्का होता है। अब अपनी ही बहन के बारे में क्या बताऊं। मतलब मेरी भाभी तरला? हाँ, तल्ला ने मेरी बेटी अन्वेषा के ससुराल जाकर उसे ससुराल वालों के खिलाफ बहुत भड़का दिया है। अब अन्वेषा 1 महीने से मायके में है और ससुराल जाना ही नहीं चाहती। बुरा मत मानना बहन जी, आपकी बहन को दूसरों का घर तोड़ने में बहुत मजा आता है। उन्होंने मेरा भी घर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। देविका उसी समय तरला के पास जाती है और तरला को खूब खरी खोटी सुनाती है। तरला भाभी, आप कितनों के घर तोड़ोगी? क्या बोल रही हो देविका, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरी जुबान बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी हरकतें संभालने की जरूरत है। आपको शर्म नहीं आती? आपने अन्वेषा को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काया। ठीक इसी तरह आपने मेरा घर भी तोड़ने की कोशिश की थी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, आपने मुझे मेरे पति, सास, ननद सबके खिलाफ भड़काया था। वो तो माँ ने किसी तरह सब संभाल लिया और मेरा घर टूटते टूटते बचा। लेकिन आप अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आ रही हो। मैं सब जानती हूँ किस तरह आपने अपनी ही बेटी और बहू का घर तोड़ा है, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो आप अन्वेषा का घर तोड़ने चली गई। देविका जब ये सारी बातें बोल रही थी, निहारिका और वरुण सब सुन लेते हैं। माँ, तुमने अपनी ही बेटी का घर तोड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अपने घर जा रही हूँ। निहारिका अपना सामान लेकर ससुराल जाने लगती है। जाते जाते वो वरुण को उस दिन की सारी सच्चाई बता देती है जिस दिन बरखा से उसका झगड़ा हुआ था। उसके बाद निहारिका अपने ससुराल चली जाती है। माँ, मैं बरखा को लाने जा रहा हूँ, और आज के बाद बरखा के बारे में आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो ठीक नहीं होगा। मुझे माफ कर दो भाभी, माफी मुझसे नहीं, अन्वेषा के ससुराल वालों से मांगो और अन्वेषा का घर टूटने से बचा लो। देविका वहां से चली जाती है। तरला अन्वेषा को फोन करती है और उसे बताती है कि उसने सारी बातें सिर्फ उसे भड़काने के लिए कही थी।